हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। इनकी इस्तिताअत से बढ़ के उनसे काम लिया जाता था तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलो, लिहाजा मुझे हुज़ूर पाक का इस्लाम इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म न था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई डांसेस और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया, लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जियो पेश रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बबूला हो गया। इसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पे मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जियो पेश। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मशक्क़त वाला काम में रोता जाता था और जियो पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मतीन और पर नूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे किया में जिस वजह से भी रूह। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मुदावा कोई नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं ना कहता था कि पूछते सब हैं, मुदावा कोई नहीं करता। हुजूर ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा वो भी गई, लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब इसका वास्ता पड़ा है वो रहमत अल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। इसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा तो ये जियो कौन पैसेगा, ना पिसी तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। इसने कहा तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुजूर ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चुकी पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जो दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चुकी पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबिक रसूल बाद में आशिर रसूल पहले कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे माइज़े अलजिफो आ बिलाल माआन लुक्न तज़वरना हलबी अलसलबे 2-3-0-8 ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तूने हमें मलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक ए सैयदी या रसूल कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाहों ने आलम वारफ्तगी में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं न पाया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, गुलाम हलब से बहर मुलाकात हाजिर हुआ है। ये कहा और बेहोश होकर मज़ानपुर अनवार के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज़ करने लगे कि बिलाल, एक दफ़ा वो अज़ान सुना दो जो महबूब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मैं जब अज़ान पढ़ता था तो अशहद इन मुहम्मद रसूल कहते वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा,
بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی عنہما سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، نشتی نسما زانک اللہ زیکنت تازن لرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ اے بلال، ہم آج اب سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو اب ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہے کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال قطن سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب اب رضی اللہ عنہ نے بوازن بلند اکبر اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمدہ رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمت علیہ اذان بلال رضی اللہ عنہ کو تران عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائی دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کروڑوں سلام سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔